बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारोवाल स्पीकी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ हस्बे ममूल जनाब सीनियर जर्नलिस्ट उस्मान मुगल भी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे LA37 जम्मू 4 के इलेक्शन के हवाले से। जी उस्मान साहब कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि आपके तो बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं स्पीकिंग नारोवाल में। तो वो जनाब और दूसरी बड़ी बात ये है कि आप भीगे हुए मौसम का खूब एंजॉय कर रहे हैं उसको, और उसमें आप और मैं एक सबसे पहले मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ हम अपने इशू की तरफ फीडबैक के हवाले से कि हमारे ये जो नारोवाल के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर बड़ा अच्छा ये सलाह पर बहुत अच्छा काम किया और लोगों को उन्होंने एक शऊर दिया, आगाही दी, जिससे हम सबको समझने का मौका भी मिला। ये मैं नारोवाल की सहाफत को मैं अप्रिशिएट करते हुए ये दुरुस्त बात है। सहाफ़ी का काम ही ये है कि वो मुआशरे को एजुकेट भी करे। जी बिल्कुल, सबको साथ देके चले। यानी एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना। ये सब मिलकर जोर लगाएंगे ना तो आवाज़ मौसर हो जाएगी। जी जनाब, क्या LA37 के हवाले से क्या बाज़गश्त है जनाब? क्या रिपोर्ट्स हैं? क्या रिपोर्ट्स हम पेश करें? इलेक्शन है, हमें खुशी हो रही है कि असम्बलियों में नए नए चेहरे जाएंगे, लोगों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। तो मैं तो ये सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं कि क्या पोजीशन जा रही है? पोजीशन उस्मान साहब, चूँकि नारोवाल में इसका ज़रा वोट कम है, आपको पता ही है, ठीक है ना। ये इसका ज़्यादा ज़ोर शोर है शकरगढ़ के इलाके में, जफरवाल के इलाके में, क्योंकि वहाँ पे रियासती जो महाजीन है ज़्यादा है, वो कि यहाँ भी हैं, हम खुद भी महाजीन में शामिल हैं, ठीक है ना। तो लेकिन वहाँ पे ना ज़ोर शोर ज़रा ज़्यादा पीक पे है। अभी जो करंटली मंजरनामा नज़र आ रहा है ना, दो धड़े तो ना बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं इसमें। एक तो जैसे आप सबको पता ही है, मुस्लिम लीग नून की मरियम जवेद जो मियां रशीद की बहू हैं, ठीक है, इसके पीछे नून लीग की पूरी जितनी भी बॉडी है ना, ज़िले की या प्रोविंस की, वो पूरी खड़ी है, जिनमें नुमाया हमारे हसन इकबाल साहब हैं, ख्वाजा वसीम भट्ट हैं, अहमद इकबाल है, राना मनान है, दीगर जितनी भी इनकी तंजीमी ढांचा भी है ना, वो सारा इसके पीछे खड़ा है, ठीक है। बज़ाहिर यानी एक ताकतवर ग्रुप बन गया ये। अच्छा, क्या आप ये समझ रहे हैं कि जैसे टिकट अनाउंस करने से पहले कितना एड़ी चोटी का जोर लग रहा था, वो आएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये धड़ेबाजी है, पोलराइजेशन है, ये काफ़ी इसमें पिछड़ गए हैं। इसके बावजूद आप ये मुस्लिम लीग नून को किस समत में देखते हैं? मुस्लिम लीग नून इस टाइम समझ लेके अखाड़े में ना, मैदान में बड़ा तगड़ा मुकाबला है उस्मान साहब। यानी इनको इजी नहीं समझना चाहिए। इजी रह नहीं गया। अगर देखा जाए ना, बज़ाहिर 3 कैंडिडेट ना बड़े नुमाया नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग नून, एक जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट के उस्मान अलीम और मुस्लिम भाई, और जमायत इस्लामी के सूफी इकबाल साहब जी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे वो कौसर शीहीन डार है पीपल पार्टी की, आसमान मुगल है, और इंडिपेंडेंट है, अरशद साहब हैं कोई, ठीक है ना, ये भी है अपने तय, तो ये भी कोशिश कर रहे हैं। अरशद भट्टी है और वो लेकिन जो प्रोमिनेंट है ना, ये 3 धड़े प्रोमिनेंट है, बल्कि 2 तो बहुत नुमाया है। रात को दोनों का जलसा हुआ है जफरवाल में, और दोनों का जलसा मिसाली था, जिससे अंदाज़ा होता है कि एक नौजवान ने मुस्लिम लीग के लिए मस्सा खड़ा किया है। मेरी आज वहाँ पे हमारे नुमाइंदे जफरवाल में उससे बात हुई, क्योंकि वहाँ तो बड़ी गहमा गहमी है ना इसकी, तो उससे मैंने रिपोर्ट की। मैंने कहा क्या सूरत हाल है यार, अवाम की पब्लिक पल्स क्या है? उन्होंने कहा बट साहब ये कांटेदार मुकाबला है। जी, इतना इजी नहीं लेना चाहिए। इजी नहीं है ये, कांटेदार मुकाबला। और अगली बात देखें ना, अगर मरियम जवेद जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार है, इसके पीछे नून लीग की पूरी टीम खड़ी है, जी बिल्कुल, तो मुस्लिम भाई के साथ, उसके साथ भी पीछे अपोजिशन की जो जमातें हैं वो खड़ी है, बाजू की जो वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज खड़े हैं, करंट MPA महमूद सगरा खड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई मराड़ा शरीफ वाले भी कुछ ग्रुप्स हैं, और मुस्लिम लीग जो है ना, ठीक है, अफान में इस ग्रुप, ये बड़ी ताकत तवानाई के साथ इसके साथ खड़ा है। और अगली बात जो मेरा अपना एक
एनालिसिस है ना, ये चूँकि जो उम्मीदवार है ना उस्मान साहब, ये अवाम के निचले तबके या औस दर्जे के तबके से तल्लक रखता है। और इसके साथ जो एक आम लेमैन है ना, जो इस लेवल का बंदे हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, आम आदमी है जिनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी गई, उनकी इनके साथ बड़ी एफिलिएशन बन यानी आपके कहने का चाह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो जितने भी वो मुखालफ धड़े वहाँ जाके वो जो सारे वो उधर हो गया उस तरफ है, तो इसलिए वो कांटेदार मुकाबला हो गया। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ व्हाट्सएप इलेक्शन के दौरान और भी देखने में आ रही है कि ये एक दूसरे की जो खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। बड़ी कमाल की बात की है। वैसे तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और सेकंड, ये रवायत अच्छी नहीं है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ उस्मान साहब, जी जी, किसी के खिलाफ हमेशा वो बंदा बात करता है जिसके पास अपनी बात करने को ना हो। हाँ ठीक है। दशनाम तराजी, अल्जाम तराशी, गंदी जुबान, ठीक है ना। यानी हम नौजवान नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं। और असल बात देखें, हकीकी बात तो ये है कि आप मंशूर पे बात करें, अपनी पॉलिसी पे बात करें, हाजिर के हवाले से जो मसाइल हैं उन पे बात करें, लोगों को एजुकेट करें, उन्हें अगर आपसे लोग मुतासर होंगे तो वो खुद ही आपको वोट अगर देंगे। हम वहाँ पे हंसी मजाक ठट्ठा या दीगर इस तरह के मैटर्स करेंगे, यानी पढ़ा लिखा जो बाशऊर तबका है ना, वो इसको नापसंदीदगी की निगाह से देख रहा है। हाँ, मैं एक बात में व्हाट्सएप आपकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे हैं, मुझे काफ़ी, मैं भी मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। मैं से एक बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इन सबको चाहिए कि ये इलेक्शन है, कल का दिन है, 2 अगस्त है, ये तो गुजर जाएगा, फिर हम सब ने इधर ही तो रहना है। जी। तो ये सिर्फ सियासी तौर पे हम सबको एक दूसरे का मुखालफ जरूर समझना चाहिए, जी, लेकिन इसको दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए, ताकि बाद में ये जो है ना, ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भुगतती हैं। महज़ब कौम का तो ये शेवा शार ही नहीं है। जी, जो जीते वो मुबारक भी दे और शुक्रिया भी अदा करे, और जो हारे वो बिल्कुल सही बात है, वेलकम करें एक दूसरे को, ठीक है ना। एक दूसरे का इज्जत एहतराम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें सारे इलेक्शन में उस्मान साहब एक बात ना मुझे बड़ी मजे की लगी है। मैं ये न्यूट्रल सारी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मजे की इसमें बात ये है कि उस्मान मुसम एक नौजवान, जी अलीम, एक नौजवान का मैदान में उतरना, ठीक है, और यूं पब्लिक की, आवाम की उसके साथ मोहब्बत, चाहत का, ये मुतवस्सित तबके से बाहर निकला है, ये एक मानी रखता है। जी, ये एक मानी रखता है, ये एक एग्जाम्पल सेट होगी। हार जीत एक लहरा बात है, मुकाबले में उतरना, मैदान में उतरना, ये मानी रखता है। और खड़े रहना, डट के खड़े रहना, ठीक है ना। वो चूँकि बंदा अवामी बात करता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े इन्होंने काम किए हैं, ये इक़्तिदार में भी है, वो उनके पास है, तो दिखाने के लिए वो कारकर्दगी है, वो तो सब करेंगे ना, उसके पास नजरियात हैं, इनके पास इक़्तिदार भी है, इख्तियार भी है, इनके पास प्रोजेक्ट्स भी हैं, जो नारोवाल में इन्होंने यूनिवर्सिटी, ये वो दिस एंड दैट की, ठीक है, सब कुछ इनके पास है। लेकिन वो समझ लेके एक नहता बंदा उनके साथ ही वो फाइट कर रहा है, और ये बड़े मानी रखती है। और लोगों का उसके साथ प्यार, रात के जो जलसे मैंने दोनों स्टडी किए हैं, अगर इनके जलसे में फ़र्ज़ करें सपोज कोई 20,000 बंदा था ना, तो मुझे लगता है कि वो 18-19 से कम वहाँ भी नहीं था, ठीक है ना। ये बड़ा बाजार लगता है कि एक कंठफस के मुकाबला होगा, ठीक है ना। नून लीग की पुराने मंजे हुए ये लोग हैं, फनकार आदमी हैं, ठीक है ना। बस उस नौजवान ने अगर कहा जाए ना कि इनकी नीलें उड़ा दी हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। इसका मतलब है कि इन्होंने जो तैयारी करनी थी वो कर चुके। बस अब कल का तुलू, किसकी फतह का तुलू, सूरज तुलू होगा, ये देखने की बात है। चले, हाँ, ये बात है कि हम तो दुआ गो हैं कि कल का जो इलेक्शन है ये अमन से हो, शफाफ हो, साफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, हम यही चाहते हैं कि और मुल्क में देखें जहाँ शफाफ इलेक्शन होता है ना, वहाँ तरक्की और खुशहाली का ना एक नया दौर शुरू हो जाता है, ठीक है ना। हमारी तो यही दुआ है कि ये इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट हो, जैसे उस्मान साहब ने कहा, पुरअमन हो, शफाफ हो, बिल्कुल शफाफ तरीके से। और हम
अच्छी रवायात के अलम बरदार हो, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। अच्छा उस्मान साहब, किसी के ऊपर भी अगर ये पूरे इलेक्शन के सिनेरियो को आपको मैं को भी एक लाइन में बयान करे तो फिर क्या आप करेंगे? मैंने ये तबसरा सिर्फ मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये देखें कि कल का दिन भी गुजर ही जाएगा, लेकिन अवाम के पास ये आज भी सोचने के लिए एक मौका है कि अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक कल के दिन 22 अगस्त को बरोज़ इतवार बाहर निकलें, अपने पसंदीदा जो उनका उम्मीदवार है उसको वो आप वोट दें, जो भी है जिसको भी आप दें। फिर ना कहना कि काश हमें मौका मिलता है, तो ये इनके लिए मौका है। इसको इलेक्शन कमीशन के इस प्रोसेस को भरपूर और कामयाब बनाने के लिए हम सबको मिलजुल कर जो है ना अपने वोटर और सपोर्टर को इलेक्शन पोलिंग एक बात है तक जरूर पिछले कोई महीने 1.5 महीने से ना जफरवाल शकरगढ़ पे और नवा के जो मुजाफात में इलाके हैं वहाँ एक मेले का समा था। हम नारोवाल के लोग इससे महरूम रहे हैं, ठीक है। एक और दूसरी बात, उस्मान साहब चूँकि दनात भी हैं, इन्होंने एक लाइन में जानबूझ के नहीं बयान किया सारा प्रोसेस, ये हंस रहे हैं। मुझे पता था, मैं अगर मुझसे कोई पूछे ना कि इसको पूरे प्रोसेस को इलेक्शन के को एक लाइन में बयान करे, एक सत्र में बयान करे, तो मैं यही कहूँगा कि कल 2 अगस्त को शेर यानी मुस्लिम लीग नून और बब्बर शेर का मुकाबला है। आगे देखें कल का सूरज किसकी फतह की नवीद लेके आता है, ये अवाम वी आर वेटिंग, अवाम क्या फैसला देती है, ठीक है। लेकिन जो बाहर नज़र आ रहा था वो हमने बता दिया। हैव ए गुड टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स। मिलते हैं कल इंशाल्लाह इनके नताइज के साथ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।